अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में। आज रात काम में काफी प्रोग्रेस हुई है और बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन से रात भर काम चला और 39 मीटर तक पाइप भेजा गया है और करीब 60 मीटर हिस्से तक पाइप पुश किया जाना है। इन ह्यूम पाइप्स के जरिए ही मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं बड़कोट की ओर से भी टनल से 8 मीटर आगे पहुंच गए हैं। इसके साथ ही टनल में फंसे मजदूरों से डॉक्टरों ने एक एक करके बात भी की है। उन्हें पका हुआ खाना भी दिया गया है। सभी मजदूर सुरक्षित है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक अच्छी खबर आ सकती है। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन है और देखिए टनल में जो 41 जिंदगियां हैं वो यूपी के 8 मजदूर बताए जा रहे हैं और इसके साथ बंगाल के 3 मजदूर फंसे हुए हैं अंदर। तो अलग अलग शहर के जो मजदूर है वो काम करने के लिए पहुंचे हुए थे। उड़ीसा के 5 मजदूर बताए जा रहे हैं जो टनल फंसे हुए हैं। तो 41 जिंदगियां, असम के 2 मजदूर बताए जा रहे हैं। तो लगातार हम एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और साइट पर एम्बुलेंस मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है और कहा जा रहा है कि कुछ ही समय के बाद अच्छी खबर जो है वो मिल सकती है। 3 और पाइप जो जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था कि जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुंचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे। उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेज़ी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेज़ी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। उनसे मैंने स्वयं बात की है। उनके जो हेड हैं हमारे खुले सर ने उनसे बात की है, तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं। काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है, तो वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में है और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुंच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेशली कुक्ड फूड होता है, वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार अब उसके बाद से। तो लगातार देख रहे हैं किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा और उन्हें बाहर निकाला जाएगा। ग्राउंड जीरो पे हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए हैं और वो पल पल की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से सुनील नवप्रभात हमारे साथ है, वहीं ग्राउंड जीरो से सत्येंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, बार बार देखा यही जा रहा है कि कितनी तेजी से अब काम को किया जा रहा है और कहा जा सकता है जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है वो अब सफलता के करीब पहुंच रही है और जो मजदूर हैं उनके परिजनों के लिए भी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि 11वां दिन है और एक उम्मीद जो कल से यहां पर बंधी है, कम से कम वो कल तक यहां पर उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज वो उम्मीद यहां पर जरूर जगी है जब 39 मीटर तक पहुंच चुकी है यहां पर वो पाइप। और इसके बाद अब 18 मीटर, वो 18 मीटर कितना समय लगेगा और माना यह जा रहा है कि आज देर शाम, देर रात और कल सुबह तक किसी भी वक्त अच्छी खबर टनल के अंदर से आ सकती है। जो 41 मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी वक्त अगले कुछ 15-20 घंटे में बाहर आ सकते हैं। इस बात को लेकर प्रशासन
प्रशासन भी यहाँ पर उसने भी राहत की सांस ली है, जो एजेंसीज काम पे लगी उन्होंने राहत की सांस ली है, जो परिजन है जो मजदूरों के उन्होंने राहत की सांस ली है। कल तक इस बात की यहाँ पर उम्मीद कम थी कि क्या कोई सक्सेस मिलेगी, लेकिन अब जबकि 39 मीटर पर तक पाइप इंसर्ट कर दिए गए तो अब लोगों ने बड़ी यहाँ पर एक राहत सभी को मिली है। और अब उम्मीद यह की जा रही है कि कब ये मजदूर बाहर निकलेंगे, उसके बाद आगे के ऑपरेशन के लिए चाहे उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो वहां पर तैयारी की गई है, एम्बुलेंसेस तैयार की गई हैं, जरूरत पड़ी और किसी की तबीयत अगर बिगड़ती है तो उसे फिर अगर ऋषिकेश एम्स ले जाने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर भी तैयारी की गई है, हेलीपैड तैयार किया गया है, एयर एम्बुलेंस रेडी रखी गई है। यानी जब भी वो 41 मजदूर बाहर निकलेंगे जिसकी जैसी पोजीशन रहेगी वो यहां से उसे ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर पिछले 12 तारीख के बाद आज 11 दिन के बाद यही कि अब कम से कम प्रशासन यहां के अधिकारी ये सब मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो वो हम सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अच्छे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। जी बिल्कुल दीपांकर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी लगातार बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र, जरा आप भी बताइए अभी क्या अपडेट है और कहा जा रहा है कि ह्यूम पाइप के जरिए ही उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा और बड़कोट की ओर से भी टनल से 8 मीटर आगे ये पाइप पहुंचा है। बिल्कुल चांदनी, जिस तरीके से अभी दीपांकर बता रहे थे कि बड़ी राहत की खबर, और क्योंकि अभी जो पीसीबी है उसमें जो अधिकारियों ने बताया कि करीब 39 मीटर इस टनल के जो सामने से जो अभी काम चल रहा है वहां 39 मीटर तक वो पाइप पहुंच चुका है। करीब 800 mm का ये पाइप है। क्योंकि अभी जो जानकारी मिली है, ये जानकारी मिली कि बाइनोकुलर जो मेथड है वो सक्सेस रहा है। यानी कि पहले 22 मीटर की हम बात करें तो 22 मीटर में 900 mm का पाइप डाला गया था और जब आगे एक हार्ड रॉक आ गई थी, जिस हार्ड रॉक को भेदना मुश्किल हो रहा था और जो ऑगर मशीन थी वो भी सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, उसके बाद एक और मेथड काम पे लाया गया, वो है बाइनोकुलर मेथड। उस मेथड के जरिए 800 mm का, यानी उसी 900 mm के पाइप के अंदर 800 mm का जो पाइप अंदर डाला गया और उससे एक बड़ी राहत, यानी बड़ा एक सक्सेस कह सकते हैं कि सक्सेस मिली है। और आज हम 39 मीटर तक पहुंच चुके हैं और उम्मीदें ये जताई जा रही है कि करीब 10 से 12 घंटे, यानी कि कल सुबह तक, जो अभी अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका कहना कि कल सुबह तक एक अच्छी खबर यहां होगी और जो अंदर फंसे मजदूर हैं वो बाहर आएंगे। क्योंकि जो बीच का एक रॉक बताया जा रहा है कि करीब जो 45 से 50 मीटर तक, यानी अधिकारियों का ये कहना है जो 45 से 50 मीटर तक जैसे ही हम पहुंचेंगे उसके बाद हम आसानी से उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है। आप देखते हैं सामने एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। एनडीआरएफ के वही जवान है जो पाइपों के जरिए सबसे पहले मजदूरों तक जाएंगे और वहां से ही स्ट्रेचर, जो एक स्ट्रेचर भी तैयार किया गया, करीब 4 स्ट्रेचर बताए जा रहे हैं कि 4 स्ट्रेचर जो पाइप के ही आकार के स्ट्रेचर तैयार किए गए हैं जिनमें लेटकर उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। उन स्ट्रेचर के अंदर, उन स्ट्रेचर के नीचे टायर भी लगाए गए हैं कि जो खींचने में आसानी रहेगी, क्योंकि जो मजदूर हैं वो क्रॉलिंग करके नहीं आ सकते, क्योंकि करीब जो 60 मीटर का पूरा ये पैच है तो उस पैच को जो पार करने के लिए स्ट्रेचर भी एक तैयार की गई है। जी बिल्कुल, और एक एक तस्वीर जो है अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। दीपांकर भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपांकर, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए और क्या हालात, क्या तस्वीर और देखने को वहां पर मिल रही है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम है, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है आपकी? बिल्कुल चांदी, क्योंकि मैं आज पहले दिन यहां पर पहुंचा था, सुनील यहां पर थे पिछले 10 दिनों से बने हुए, और अब जो स्थिति यहां पर है, ये जो बताया जा रहा है, जो बातचीत यहां पर मेरे पहुंचे हुए लोगों से हुई, कल तक किसी को उम्मीद नहीं थी कि क्या ऐसा दिन आएगा कि सक्सेस मिलेगी, क्या ऐसा वक्त आएगा और कितने दिन और लगेंगे। कल तक ये स्थिति ये माना जा रहा था कि 1 हफ्ता 10 दिन अभी इसमें और लग सकते हैं, लेकिन अब जब ये ऑपरेशन 39 मीटर तक पहुंचा है तो तब सबको एक बड़ी राहत है कि अब जरूर यहां पर कुछ ना कुछ अच्छी खबर आएगी। जहां तक प्रशासन की बात है, तस्वीरों की बात है, मैं आपको दिखाऊंगा तो ये स्पॉट यहां पर अभी भी जमावड़ा, पूरी तरीके से मीडिया का, अधिकारियों का, पुलिस का, सुरक्षा के पूरे इंतजाम। रेस्क्यू टीम की जो बात की कि किसी से बातचीत हुई तो जो बातचीत अधिकारियों ने यहां पे की ऑफिशियली, उन्होंने यही बताया कि उनके लिए भी इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि कहीं ना कहीं जो ऑगर मशीन है वो आगे बढ़ रही है। बस क्रॉस फिंगर इस बात को लेकर है कि कहीं कोई बड़ी हार्ड रॉक इसमें ना आए, कोई दिक्कत यहां पर ना आए। और एक जो ह्यूम पाइप मैं आपको दिखाऊं, ये ट्रक में एक तस्वीर में अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाने की कोशिश करें तो ये ह्यूम पाइप है, ये 800 mm का ह्यूम पाइप है। ऐसे ही पाइप उसमें इंसर्ट किए जा रहे हैं और इसी पाइप के अंदर से उन सारे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो बस अब उम्मीद है कि कल की सुबह के सूरज से पहले या कल की सुबह निकलने के बाद बस इतने भर का इंतजार है कि कब वो सक्सेस का टाइम और कब वो
पॉइंट आएगा कि जब हम 57वें मीटर पर होंगे और वो मजदूर जो अभी कैमरे से नजर आए वो सामने होंगे। जी चांदी। बिल्कुल दीपांकर, और सत्येंद्र भी बने हुए हैं हमारे साथ। सत्येंद्र, जरा ये भी आप बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से ड्रिलिंग वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई हैं और जो पाइप अंदर इंसर्ट किया जा रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन होता है उससे बहुत ज्यादा, तो क्या उसका असर आसपास के एरिया पे भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल चांदनी, क्योंकि अगर मैं पूरे प्लान की बात करूं तो 5 प्लान पहले तैयार किए गए थे, जिसमें पहला प्लान ये सामने से जो ऑपरेशन चल रहा है और दूसरा प्लान जो बड़कोट से चल रहा है। बड़कोट से जो टीएचडीसी काम कर रही है वो भी बताया जा रहा है करीब 8 मीटर वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जो अगला प्लान जो इसके बाद का जो प्लान बताया जा रहा था वो ठीक इस टनल के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात की जा रही थी, क्योंकि बीआरओ की टीम ने दोनों जगहों से रोड बनाने का काम शुरू किया था और यहाँ पे रोड बन भी चुकी है और वहां पे एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। मशीनें बड़ी बड़ी पीछे आ चुकी हैं, लेकिन जो अभी एक पहला प्लान जो कि टनल के अंदर से ही जो चल रहा है, ऑगर मशीन जिसे कर रही है, उस प्लान को सक्सेस की तरफ देखते हुए उन प्लान पे भले ही काम चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेस प्लान यही माना जा रहा था। और जब हम वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करें तो वर्टिकल ड्रिलिंग ऊपर से की जा रही है। अभी वहां पे जो 6 mm का जो पाइप ड्रिलिंग का काम वो शुरू हो चुका है और जो बड़ा 1.2 डायमीटर का जो रेस्क्यू का जो एक प्लान था वो उसके लिए मशीनें भले पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी उसका काम शुरू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मशीनें अभी तक ऊपर जो ठीक टनल के जो ऊपर से वर्टिकल आना था तो वहां तक नहीं पहुंच पाई है। अब जहां तक आपने पूछा कि अगल बगल काफी दिक्कतें, क्योंकि टनल का काम है, यहाँ पे जियोलॉजिक जो सर्वेयर है यहाँ पहुंचे हैं, देश विदेश के जो टनल एक्सपर्ट यहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने हर चीज को देखते हुए इन प्लानों पे काम किया। और अगर इसका आगे कोई फ्यूचर में कोई दिक्कतें होंगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो काम चल रहा है वो एक स्थिर रूप से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पे भरीभूत अपने काम कर रही हैं। और जो ऑगर मशीन, सबसे ज्यादा दिक्कतें जो बताई जा रही थी, पहले भी दिक्कत आई थी कि जब ऑगर मशीन अंदर काम कर रही थी तो वो उससे कंपन ज्यादा आ रहा था। उस कंपन से जो टनल जो बनी है, क्योंकि टनल पूरी अभी तक बन नहीं पाई थी, जो टनल के अंदर काफी दिक्कतें आ रही थी, जिसमें कुछ ऊपर से मलबा भी गिरने की बात सामने आई थी। लेकिन उसके बाद जो 2 दिन ऑगर मशीन को रोका गया और उसका जो कंपनसेशन है वो कम किया गया और उसी प्लान के तहत ये जो 800 mm का जो पाइप अंदर इंसर्ट किया गया वो उसी प्लान का एक तहत था कि जिससे कि ऑगर मशीन को भी ज्यादा पुश करने में दिक्कतें ना हो और जिससे कि टनल को भी खतरा ना हो। ये पूरा एक प्लान तैयार किया था, जो प्लान अब सक्सेस होता हुआ भी दिख रहा है। चांदनी, बिल्कुल सत्येंद्र, ये समझा जा सकता है वाकई, क्योंकि जिस तरीके से जो प्लान 5 तैयार किया गया उसी के तहत ही पूरा काम किया जा रहा है, ताकि आसपास के जो एरिया है टनल का उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, सभी मानकों को ध्यान रखा जा रहा है। दीपांकर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, कल एक तस्वीर सामने आई थी जो कि लाइव सपोर्ट के जरिए दिखाया गया था कि मजदूर अंदर कैसे रह रहे हैं, आज उन्हें खाना भेजा गया। सुबह से अगर बात करें तो क्या अभी दोबारा मजदूरों से बातचीत हो पाई है क्या, जो अंदर टनल के अंदर फंसे हुए हैं? चांदी, अभी जो अधिकारियों का कहना है कि लगातार उनका ये पता है कि अंदर वो बिल्कुल सही है, उनसे संपर्क किया गया है, उनसे बातचीत भी लगातार हुई है, वो लगातार संपर्क में। लेकिन जो पहला वीडियो कल दिन में आया था, कल सुबह जो रिलीज हुआ था, उसके बाद से इस बात को लेकर एक राहत सभी के मन में रही कि मजदूर जो अंदर फंसे हुए पिछले 10 दिनों से, कल जो 10वां दिन था, वो बिल्कुल ठीक है। तो 11वें दिन जिस तरीके से अब मशीन आगे बढ़ी है, जिस तरीके से ऑगर मशीन ने काम करना शुरू किया है, 39 मीटर तक आप पहुंच चुके हैं, तो अब सबको इस बात की उम्मीद है कि वो जरूर ठीक होंगे। उन्होंने भी खुद ये बात कही है कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ यहां पर है, पूरे मनोबल के साथ यहां पर है। लेकिन ये एक दो तरीके से एक्सरसाइज है, क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है, हर आपदा का एक अलग फेस होता है। आप कहीं पर भूस्खलन होता है तो अलग होता है, कहीं पर बाढ़ आती है तो अलग किस्म का होता है। हमने उत्तरकाशी में आराकोट देखा, रैणी की आपदा देखी, ये बिल्कुल एक अलग किस्म का, ये आपदा भी इसे नहीं कहेंगे। ये एक चट्टान खिसकी जब टनल बन रही थी तो एक प्रैक्टिकल काम एक तरफ चल रहा है, लेकिन मानवीय पहलू इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि वो 41 मजदूर जो 10-11 दिन से टनल के अंदर है, उनके मन में क्या गुजरी होगी, किस तरीके से वहां पर रह रहे हैं। और अभी तक वो 41 के 41 मजदूरों ने एक दूसरे का मनोबल जो बढ़ा के रखा है, वो कहीं ना कहीं बाहर काम करने वालों के लिए एक बड़ी उम्मीद है, क्योंकि अगर उनकी उम्मीद बिल्कुल दीपांकर, इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अंदर 41 मजदूर हैं वो सभी एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं और ये उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, उधर देखा जा रहा है साइट पर कि फंसे श्रमिकों के लिए 20 से 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है।
और रेस्क्यू होते ही टनल के अंदर ही डॉक्टर्स की टीम सभी मजदूरों का हेल्थ चेकअप करेगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं। साइट पर 20 से 40 एम्बुलेंस जो है उसे बुलाया गया है, ताकि जब ये रेस्क्यू हो रहा है उसके बाद जब मजदूरों तक रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तो सबसे पहले आपको बताते चले कि जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी उनके पास पहुंचेंगे, मजदूरों के पास उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके थोड़ी देर के बाद बताया जा रहा है तुरंत ही उन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, थोड़ी देर के बाद उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि 11 दिन से मजदूर जो हैं उस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि जब टनल से बाहर निकाला जाएगा तो टेम्परेचर में जो चेंजेस देखने को मिलेंगे उसकी वजह से ही मजदूरों के पास जो डॉक्टर की टीम पहुंचेगी वो पहले हेल्थ चेकअप करेगी, उसके बाद उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है। 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंस चिन्यालीस रोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंस है सर हमारी अभी। वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और 40-41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है। टेरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में 1-2 गाड़ियाँ हरिद्वार से भी मंगवाई गई है और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियाँ जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और जिला अस्पताल में सभी मजदूरों के लिए 41 बेड तैयार कर लिए गए हैं, जहां पर रेस्क्यू के बाद सभी मजदूरों को जिला अस्पताल भर्ती कराया जाएगा, उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि जिला अस्पताल में बेड की तैयारी भी कर ली गई है, क्योंकि जैसे सभी मजदूरों को निकाला जाएगा उनका हेल्थ चेकअप किया जाएगा और हेल्थ चेकअप करने के बाद फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेड का अस्पताल तैयार किया है, उसमें हमारी टीम पूरे 24 घंटे तैनात है और ऑक्सीजन और ईसीजी की मशीन, ग्लूकोमीटर वगैरह सब हमने रखे हुए हैं और सारी प्राथमिक उपचार की दवाइयाँ और पट्टी का सामान सब रखा हुआ है। इसके अलावा 11 एम्बुलेंसेस तैनात हैं, 108 और हमारी विभागीय एम्बुलेंसेस तैनात हैं। सर, किस प्रकार की दिक्कतें उन्हें हो सकती है जिस तरह से वो लंबे समय से फंसे हुए हैं? अब इसमें तो मेनली थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उसके लिए भी हमने पल्स ऑक्सीमीटर रखे हुए हैं तो और ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई रखी हुई है। बाकी खाना तो उनको मिलेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन हो सकता है। सर, जब मजदूर जब बाहर आएंगे तो उनको यहाँ के बाद कहाँ भेजा जाएगा? देखेंगे, यहाँ पे उनका एसेस किया जाएगा, अगर किसी की ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो उसको एयरलिफ्ट किया जाएगा और नहीं तो फिर जिला अस्पताल उत्तरकाशी में उनका इलाज किया जाएगा। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है और रेस्क्यू अभियान को लेकर पीएम मोदी ने सीएम धामी से जानकारी ली और फोन पर सीएम धामी से टनल में फंसे मजदूरों के बारे में पूछा है, रेस्क्यू की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली है और फंसे मजदूरों को खाना भी दिया जा रहा है और जल्द सभी मजदूरों को बाहर निकालेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर सभी लोग काम कर रहे हैं और कल जहां 6 इंच की पाइप चली गई थी उससे भोजन इत्यादि अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर आज सीएम धामी उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। आज दोपहर 3:15 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग करके रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी लेंगे। तो बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 3:15 बजे के आसपास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जो ये समीक्षा बैठक है, बताया जा रहा है कि टनल को लेकर ये समीक्षा बैठक की जाएगी और जानकारी ली जाएगी कि किस तरीके से पूरा टनल में काम किया जा रहा है, किस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए।
उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और आज भी टनल के अंदर फंसे मजदूरों का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सभी मजदूर जो है वो सुरक्षित दिख रहे हैं और उनसे वीडियो पर बातचीत भी हो रही है। आपको बताते चले, मंगलवार को टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया था, जिसके बाद मजदूरों के लिए लाइफ सपोर्ट पाइप से मंगलवार को फल, स्प्राउट्स, नमक खाने के साथ और कुछ दवाइयां भी भेजी गई। पूरा नीचे कर दिया एकदम। जिसने देख लिया दो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो वो है जब कल आई थी, आपको बताते चले, और देखिए सभी मजदूर किस तरीके से नज़र आ रहे हैं टनल के अंदर, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। पहली तस्वीर आज की है और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये कल की तस्वीर है, जब लाइफ सपोर्ट के ज़रिए टनल के अंदर देखा गया कि जो मजदूर हैं वो किस तरीके से है और किस हालात में है। तो लगातार ये तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और सबसे अच्छी बात तो यही है कि टनल के अंदर सभी जो मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं। सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार को कोई भी चूक नहीं करना चाहती, इसलिए ऑपरेशन भले ही अंतिम चरण में चल रहा हो, लेकिन ड्रिलिंग मशीनों को मंगाने का काम अभी रोका नहीं गया है। राजस्थान से चली करीब 40 टन वजनी ड्रिलिंग मशीन भी ऑपरेशन साइट से करीब 20 किलोमीटर पास पहुंच गई है।